गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 24 कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अपने शरीर को हम देख सकते हैं, इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इनमें कोई खराबी आती है अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में कोई विकार न हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? ऐसा नहीं है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वृक्क, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क आदि का ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थता के लिए कई लक्षण उभर आते हैं और हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से हमें शरीर के भीतरी अंगों के ठीक तरह से कार्य करने अथवा न करने के बारे में पता चलता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनती है जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। इन सब के पीछे कारण होता है उनका स्वास्थ्य, जो बुद्धि से संबंधित होता है। यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत आता है। तब उसके चेहरे के भावों में झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने में भी वह कठिनाई का अनुभव करता है और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतया स्वस्थ माने जा सकते हैं? परंतु मनुष्य तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से विचलित न हो। हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती हैं। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये परिस्थितिवश प्रबल व शांत होती रहती हैं। इच्छानुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है तो विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराशा व हताशा उत्पन्न होती है। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। संयम एवं धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयघात से मृत्यु भी हो सकती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्त दाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि के कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य के प्रति हमें क्या होती है? अरुचि होने लगती है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयासों यथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर हो जाते हैं। इनमें अस्थमा, हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तदाब आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक स्थिति प्रबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने की कार्य कुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं यथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता तनावों से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता। छोटी छोटी बातों का मन पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है तथा
उन बातों के लिए भी चिंतित नहीं होता जो उसकी क्षमता के बाहर है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी होती है तथा उनके हल करने से पहले ही सोचे जा सकते हैं। इससे कठिनाई चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन में संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान होता रहे कि प्रतिदिन के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जा रही है। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने से संतोष का अनुभव होता रहे तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलताएं उनकी प्रतीक्षा करती है। स्वास्थ्य के आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास आवश्यक है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ होंगे तभी हम सफलताओं को भी प्राप्त कर सकेंगे। आज आपको इस पाठ को 2 बार रीड करना है और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी। उसे अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ उसे लर्न भी करना है।